इससे पहले चुनावी रणभूमि में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने 10 बड़े वादे किए। इनमें गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा। साल में 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। मनरेगा में 400 रुपए की मजदूरी मिलेगी। जातीय जनगणना कराई जाएगी, जैसा राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस में कुछ विवाद आंतरिक तौर पर था, लेकिन यह कांग्रेस ने आज अपने घोषणा पत्र में कहा कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। आरक्षण सीमा 50% से अधिक बढ़ा दी जाएगी। नौकरी आवेदन पर कोई फीस नहीं लगेगी और स्टार्टअप के लिए अलग फंड मिलेगा। हालांकि इस घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई जिक्र नहीं है। और जब आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने इसी से जुड़ा प्रश्न पूछा तो इसका क्या उत्तर दिया पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। मैडम सोनिया गांधी से है। मैम, अगर आपसे सवाल, राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, बट इन द मैनिफेस्टो द ओपीएस स्कीम इज मिसिंग। सो इज देयर अ reflects, is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? A committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS-NPS controversy. और मैनिफेस्टो जारी करने के मौके पर राहुल गांधी ने जहां मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर शायरी के अंदाज में, शायरी से किस तरह से तंज किया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। 2019 में ये शुरू हुआ, आज ये एक तरह पीक पे पहुंच गया है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में हैं। जैसे मैंने अपने भाषण में कहा, क्रिकेट मैच इज अ रिग्ड मैच। क्रिकेट मैच इज नॉट अ फेयर मैच। सारा का सारा स्ट्रक्चर कंट्रोल्ड है, रिग्ड है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि ये नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएस की कानून की गारंटी भी हम देंगे। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना, 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी सरकार गई है 4 महीने पहले। तो कितने दे दिए थे? ये अंतर है जिसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसलिए इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। इसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दूसरी तरफ अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन बीजेपी ने इसमें इस्तेमाल की गई कुछ तस्वीरों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस के न्याय पत्र में न्यूयॉर्क और थाईलैंड की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा बीजेपी ने दावा किया। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने न्यूयॉर्क में बफलो नदी में गंदगी की तस्वीर लगाकर देश की छवि को खराब करने की साजिश की।
कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं, और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है, और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। अब आप ये समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक तो वो कहती थी कि उनके अकाउंट्स कौन कौन हैंडल करता है, पता नहीं लगता, कौन आके कर देता है। भाई, ये तो मैनिफेस्टो में कौन कौन कर रहा है ये तो पता लगना चाहिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।